हे गीतांजलि, आज का लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व किया। हाँ ऋषभ, किया मैंने सॉल्व। तो मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा अप्रोच, आप बता सकते हो कैसे करना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको समझाती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हम्म, तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, कुछ बसेस दिए हैं हमें और कुछ ट्रिप्स के बारे में बताया कि भाई एक बस है वो ट्रिप कंप्लीट कर सकती है और कितने टाइम में कंप्लीट कर सकती है ये भी दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ एरे। हम्म, एरे में हमें मतलब एरे का ith एलिमेंट बताएगा कि ith बस ट्रिप को पूरा करने में कितना टाइम ले रही है। और हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक टोटल ट्रिप्स नाम का हमें वेरिएबल दिया होगा जिसमें हमें बताया होगा कि आपको मैक्सिमम मतलब टोटल इतनी ट्रिप्स पूरी करनी है और कम से कम टाइम लेके आप वो ट्रिप्स पूरी करोगे। और वो कम से कम हम जितना टाइम ले रहे हैं हमें वो बताना है उन्हें कि भाई इतना मिनिमम टाइम लेके हम आप जितनी ट्रिप्स बोल रहे हो इन बसेस का यूज करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस हमें यही बताना है उन्हें। आपको क्वेश्चन ओ- समझ आया? ओके, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ मुझे क्या समझ आया। बेसिकली हम्म। हमको टाइम दे रखा होगा डिफरेंट बसेस का, और हमको टोटल टिप्स दे रखी होंगी कि कितनी हमको लगवानी है बसेस से, और हमें मिनिमम टाइम बताना है कि कितने में वो टोटल ट्रिप्स कंप्लीट हो सकती है उन पर्टिकुलर बसेस का यूज करके। जैसे एग्जैक्टली किसी exactly. का ओके। ओके, हाँ अब हम मुझे देखते आगे। हैं कि स्टेटमेंट कंस्ट्रेंट्स क्या देती है हमें। ओके। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या गिवन है कि जो एरे है उसकी लेंथ 10⁵ से ज्यादा नहीं होगी और 1 से कम नहीं होगी। और ओके। एक बस मैक्स टू मैक्स कितना टाइम ले सकती है एक ट्रिप को पूरा करने में। और टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स जो कि हम फाइंड आउट करेंगे उनको कितना टाइम लगता है वो दोनों 10⁻7 से बड़ी नहीं होंगी और 1 से छोटी नहीं होंगी। और हमें कंस्ट्रेंट से सिर्फ यही नहीं पता लग रहा कि वैल्यूज की बाउंड क्या है, और भी बहुत कुछ पता लग रहा है। आप इससे देखकर ये बता सकते हैं साफ साफ कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एन स्क्वायर में नहीं सॉल्व कर सकते या उससे ज्यादा की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं कर सकते, हमें इसे एन स्क्वायर से कम ही रखना पड़ेगा। आपको समझ आई ये बात कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? हाँ, बेसिकली इसलिए बिकॉज हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है, 10⁵ है, तो अगर हम उसको डबल कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे उसका, तो 10⁻10 हो जाएगा, जो कि मतलब लिमिट पार कर जाएगा हमारा 1 सेकंड का। तो इसलिए हम एन स्क्वायर में तो चला ही नहीं सकते हैं इसको। यस एग्जैक्टली, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली कंस्ट्रेंट्स को देख के ये जायजा लगा सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को n से n log n के बीच में सॉल्व कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ओके। 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 अब मैं आपको एक सैम्पल टेस्ट केस समझाती हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या कहना चाहती है। तो सैम्पल टेस्ट केस में हमें क्या दे रखा है, 3 बसेस दे रखी हैं क्योंकि एरे का साइज क्या है हमारे पास 3। और तीनों बसेस का हमें टाइम दे रखा है कि कौन सी बस एक ट्रिप पूरी करने में कितना टाइम ले रही है। तो दिख क्या रहा है हमें कि बस 1 जो है भाई वो एक ट्रिप पूरी करेगी 1 सेकेंड में, बस 2 एक ट्रिप पूरी करेगी 2 सेकेंड्स में, बस 3 एक ट्रिप पूरी करेगी 3 सेकेंड्स में। और हमें कहा है कि टोटल 5 ट्रिप्स हम करना चाहते हैं। तो 5 ट्रिप्स कितने कम से कम टाइम में पूरी हो सकती हैं। तो बिना मैथ्स में घुसे थोड़ा सा हम सिर्फ ऑब्जर्व करके अगर देखें तो हमें दिखता है पहला सेकंड पूरा हुआ, भाई जैसे ही पहला सेकंड पूरा होगा तब तक बस 1 तो एक ट्रिप पूरी कर लेगी, पर बस 2 क्योंकि कम से कम लेती ही 2 सेकंड है तो पहले सेकंड के एंड में ना तो बस 2 और ना ही बस 3 एक भी ट्रिप नहीं पूरी करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड जो दूसरा सेकंड है उसके एंड में। तो दूसरे सेकंड के एंड में हमने देखा कि फर्स्ट बस ने तो अब तक 2 ट्रिप्स पूरी कर ली, सेकंड बस ने एक ही ट्रिप पूरी की और तीसरी बस ने अभी एक भी नहीं की क्योंकि उसे कम से कम 3 सेकंड चाहिए एक भी पूरी करने में। अब देखा हमने थर्ड सेकंड के एंड में, इसमें पहली बस 3 ट्रिप्स पूरी कर चुकी है, दूसरी बस एक ट्रिप और तीसरी बस भी अब एक ट्रिप पूरी कर चुकी है और तीनों ट्रिप्स मिलाकर हमारे पास 5 हो गई। ठीक है 5 ट्रिप्स हो गई, बट हमें ये भी एश्योर करना है कि क्या ये मिनिमम टाइम है। तो 3 से कम इससे छोटा क्या हो सकता है 2, पर 2 पे तो हम अभी देख के चुके हैं कि अभी तो 3 ही ट्रिप्स पूरी हुई हैं। तो इसका मतलब 3 सेकेंड यानी थर्ड सेकेंड के एंड में हम कह सकते हैं कि यही कम से कम टाइम है जब हम 5 ट्रिप्स पूरी कर सकते हैं। आई होप ओके। सो आपको समझ आया होगा मैं क्या समझाना हाँ, चाहती ये समझ में आया मुझे। हूँ। नाइस।
अब मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था कि हम ये तो ऑब्जर्व कर रहे थे, चलो, बट हमें कोड करना है, और कोड करने के लिए हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैथमेटिकली समझना भी ज़रूरी है। तो ओके मैथमेटिकली हम क्या देख सकते हैं कि मैंने देखा कि भी पहली बस कम से कम 1 सेकंड लेती है पूरा करने में, तो 1 सेकंड के एंड में वो कितनी ट्रिप्स पूरी करेगी? 1 डिवाइड बाय 1। ये तो बेसिक है, मतलब बेसिक मैथ्स है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या किया है मैंने। सेकेंड बस कितना लेगी? 1/2। ऑब्वियसली बिकॉज अभी वो कम से कम 2 सेकंड लेती है, तो 1 सेकंड के एंड में तो वो एक भी ट्रिप नहीं पूरी करेगी। सिमिलरली फॉर थर्ड, इसी तरह मैंने सेकंड जो दूसरा सेकंड है उसके एंड में निकाल लिया कि टोटल ट्रिप्स मेरी कितनी पूरी होती हैं, 2। थर्ड सेकंड के एंड में 5, फोर्थ सेकंड के एंड में 7, और फिफ्थ सेकंड के एंड में 8, विद द हेल्प ऑफ डिवाइड ऑपरेटर। ओके, ओके, ये मुझे समझ में आया। ठीक है। ओके। अब डू यू हैव एनी डाउट? नो नो नो, बेसिकली आपने क्या किया, जो भी हम टाइम लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल टाइम ऑफ ईच बस, और सम करेंगे, देखेंगे कि वो हमारा टोटल ट्रिप के बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब वही हमारा टाइम होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बन रहा है। एग्जैक्टली। और इस केस में क्योंकि हमें 5 ट्रिप्स चाहिए थी, तो आंसर भी तो साफ साफ दिख रहा है हमारे पास, 3 सेकेंड्स। तीन तीन ही मिनिमम है। ओके। यस, एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं कि अप्रोच क्या यूज करेंगे हम। देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि टाइम हमें कम से कम लेना है, तो ऑब्वियसली जो बस एक ट्रिप पूरे करने में सबसे ज़्यादा कम टाइम ले रही होगी, हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी उसे ही देंगे कि उसके साइकिल सबसे ज़्यादा लग रहे होंगे ट्रिप्स को पूरा करने में, और फिर सेकंड प्रायोरिटी पे जस्ट उसके बाद वाली, और थर्ड पे जस्ट उसके बाद वाली। ठीक है, तो हमें चाहिए कि टाइम हमें इस तरह ऑर्डर में दिया हो कि हम ये जज कर सके कि सबसे कम टाइम कौन ले रही है, उससे ज़्यादा टाइम कौन ले रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहला स्टेप तो भाई हमारा क्या होगा, हमें इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, जो टाइम एरे दिया हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए कि कम से कम टाइम कितना लगता है एक ट्रिप पूरा करने में किसी भी बस को। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या रहा हमारा, हम टाइम एरे को सॉर्ट करेंगे। अब सॉर्टिंग हो गई है, और जहां पे सॉर्ट वर्ड आ जाता है, पहली अप्रोच तो बाइनरी सर्च ही आती है माइंड में, और अगर वो नहीं भी आती तो भी हम ये तो सोच ही सकते हैं कि हमें एन तो हम ऑलरेडी यूज करेंगे ही ये जज करने में कि टोटल ट्रिप्स कितनी बन रही हैं, तो एक्स्ट्रा हम और मैक्स टू मैक्स लॉग एन टाइम ही ले सकते हैं। तो उससे तो हमारा और भी मतलब हम जज कर पा रहे हैं कि हाँ, बाइनरी सर्च ही लग सकती है, एक एप्रोप्रिएट अप्रोच वही बनती है जिससे कि टोटल हमारा एन लॉग एन से यस। ज्यादा ना बने। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम बाइनरी सर्च का इस्तेमाल कैसे और क्यों कर सकते हैं। पहली बात तो हम बाइनरी सर्च यूज करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालेंगे कि कितना कम से कम टाइम कोई भी बस लेगी और कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोई भी बस ले सकती है टोटल ट्रिप्स को पूरी करने में। तो टोटल ट्रिप्स यहाँ पे हमें दी हुई हैं 5, और मैक्सिमम टाइम कोई भी जो गिवन नंबर ऑफ बसेस हैं वो कितने लेगी, हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम जो बस ले रही है हम वो उसको उठा लेते हैं, और 5 ट्रिप्स पूरी करनी है तो 3 × 5, तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है कि हम जो लास्ट बस है सिर्फ उसको कंसिडर करें और उसको ही 5 साइकिल्स कंप्लीट करा दें तो 15 सेकेंड लेगी। तो मैक्सिमम टाइम पॉसिबल है 15 सेकेंड, और मिनिमम कि कम से कम 1 सेकेंड तो भाई अब कोई भी बस लेगी ही कुछ ना कुछ करने में, तो हाँ। मिनिमम हो गया 1 सेकेंड। तो ओके। हमारे पास रेंज क्या आ गई, 1 सेकेंड टू टोटल ट्रिप्स इनटू द मैक्सिमम टाइम ऑफ अ बस। ओके, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप है बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च में मैंने एक छोटा सा इंस्टेंस लिया आपको, जिससे कि आपको बाइनरी सर्च समझ आ जाएगा कि हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लोअर लिमिट ली 1 और अपर लिमिट ली 7। अब एज अ बाइनरी सर्च में जो भी प्रोसीजर यूज होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल ली मिड वैल्यू। मैंने चेक किया कि मिड वैल्यू आ रही है 4। अब देखते हैं कि 4 पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी बन रही थी। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि 4th सेकंड के एंड में मेरे पास 7 ट्रिप्स बन रही हैं, पर मुझे तो सिर्फ 5 ही चाहिए, तो मैं क्यों अपना एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करूं जब मुझे चाहिए सिर्फ 5 ही, और 4th सेकंड के एंड में तो मेरे पास 7 बन रही हैं। तो अब मुझे ज़रूरत है कि मैं अपर लिमिट को अपनी को थोड़ा सा कम कर लूं,
क्योंकि मुझे कम नंबर ऑफ ट्रिप्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपनी अपर लिमिट को कम कर लिया, जो 7 थी उसे मिड वैल्यू के ऊपर ले आई। अब ओके दोबारा मैंने मिड वैल्यू निकाली, क्योंकि मेरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब चेंज हो गई। तो दोबारा मैंने जब मिड वैल्यू निकाली तो वो मेरे पास आई 2। अगेन मैंने चेक किया कि क्या मेरे पास सेकंड 2 सेकंड्स एप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है। तो मैंने नहीं बन देखा, सकता। हाँ एग्जैक्टली नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि तब तक तो मेरी सिर्फ 2 ही ट्रिप्स पूरी होंगी और चाहिए मुझे 5 ट्रिप्स। तो अब मैंने क्या किया, मुझे टाइम इंक्रीज करने की जरूरत है। तो मैंने अपनी लोअर लिमिट इंक्रीज कर दी मिड वैल्यू +1 से। तो अब मेरे पास लोअर लिमिट बन गई 3, अपर लिमिट बन गई 4। इन दोनों की मिड वैल्यू निकाली, मेरे पास आई 3। अगेन मैंने चेक किया, क्या मेरी मिड वैल्यू जो 3 सेकेंड है उसमें वो मेरा एप्रोप्रिएट आंसर है। तो मैंने देखा हाँ, इसमें मेरी 5 ट्रिप्स पूरी हो रही हैं। बट हाँ ओके, ये वन ऑफ द आंसर पॉसिबल है, बट ये एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? आप इसलिए ऐसा कह रहे हो बिकॉज हमें मिनिमम भी तो निकालना है, तो हमें वो दूसरा कंस्ट्रेंट्स भी तो देखना पड़ेगा यहाँ पर। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये पॉसिबल आंसर है। हो सकता है कि 3 सेकेंड ही आंसर हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इससे कम टाइम में मैं 5 ट्रिप्स पूरी कर सकती हूँ। तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि इससे पीछे भी एक बार दोबारा चेक करने की कोशिश करूंगी। बट इस केस में मैंने देखा कि इससे कम एटलीस्ट 2 ही हो सकता है, और 2 पे तो हम जस्ट चेक करके चुके हैं कि कम से कम ट्रिप्स 2 ही होंगी। तो हमारे पास इस केस में एप्रोप्रिएट आंसर 3 हो जाएगा। ओके ओके, तो हमको इसको कोड करते हैं अब। ओके, तो कोड करने से पहले सबसे पहला आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था उसको मैं कर लेता हूँ। टाइम हमारा होगा आप देख सकते हो हमारा मेरा स्क्रीन को? यस यस। ओके, टाइम एंड नाउ हम अपना लोअर लिमिट हमने सेट करना है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा 1। और हमारा हाई क्या होगा, हाई आपने बताया था मैक्सिमम इनटू टोटल ट्रिप। तो उसके लिए हम पहले अपना मैक्स एलिमेंट निकाल लेते हैं, जो कि हम यूज करेंगे सिंपल सा। वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट C++ में इज इट बेटर कि हम ऐसे इस तरीके से निकालें। दैट इज मैक्स एलिमेंट इनटू टोटल ट्रिप्स। एम आई गोइंग राइट? यस। देन हम लोग यूज करेंगे, हमारा लो जो है वो हमारा छोटा होना चाहिए हाई से। एंड सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ढूंढेंगे हमारा मिड वैल्यू को। तो मिड इज इक्वल्स टू व्हाट, लो प्लस हाई। इसका मुझे एक और तरीका पता है, वो मैं यूज कर सकता हूं क्या? यस यस, आई नो आप यही बात कर रहे हैं कि आप लो को अलग से ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट ऋषभ, ये तरीका ज्यादा बेटर है। क्या आप बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मे बी बिकॉज बाउंड, हमारा जो बाउंड होगा उसके बाहर नहीं जाएगी वैल्यू इस वाले पर्टिकुलर तरीके में। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पे इंश्योर हो जाता है कि जो हमारी मिड वैल्यू है वो लो से बड़ी ही रहेगी और हाई से छोटी ही रहेगी। तो इस वजह से बाउंड मेंटेन रहती है। ओके, अब हम ट्रिप्स निकालते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल सा क्लीननेस के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं ट्रिप्स करके, और उसमें हम लोग मिड यूज करेंगे। एंड टाइम इज 0 एंड वी विल गो फॉर ऑटो टी टाइम and total plus mid that is given to us by t, and if we will return if the total is greater than or equals to total trips,
विल रिटर्न दिस ओवर हियर। हम लोग करेंगे सिंपली टाइम को लिखेंगे, उसके साथ टोटल ट्रिप्स एंड मिड। अगर इफ अगर हमारा एक्चुअल टाइम अगर हमारा कम है, एक्चुअल टाइम अगर हमारा ट्रू है बेसिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हाई है उसको हम मिड बना देंगे, और जो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, लो को मिड प्लस 1 दे देंगे। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पर हम हाई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मिड को हाई बना रहे हैं। अगर हम लोग अगर इंक्लूड कर रहे होते हाई को तो हमको मिड माइनस करना सही होता, बट इस केस में ऐसा नहीं है। देन हम बेसिकली इस बाइनरी सर्च के अंदर लो को हम क्लोज ले जाना चाह रहे हैं आंसर के। देन ऑलमोस्ट आई हैव डन एवरीथिंग। शुड आई at least run it? Let me just, I think line number 4, sorry, I have done little bit of syntax error, and it is working. Should I submit it? Yes, please try it. And it is working. Submitted, and it is fast also. Beats 97. Memory is very good, and it is submitted. Great.